वो उससे पहले हम दुनिया को 3 डायमेंशन में देखते थे। वो आया तो चौथा डायमेंशन यानी 4 आयाम दिया। 3 ही डायमेंशन में पहले दुनिया थी, अभी भी हम दुनिया 3 ही डायमेंशन में देखते हैं। ज़रा इमेजिन करिए कि एक यहाँ पे एक खंभा है और एक यहाँ पे खंभा है, दोनों के बीच एक रस्सी बांध दी जाए, एक सेतु बना दी जाए और आप उस पर चलेंगे तो आप आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, तो ये 1 डायमेंशन हुआ। और अगर इसी को हटा के ये पेपर है तो अब इस पर आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, तो कितना हुआ 2 डायमेंशन हुआ। अब इसको ऐसी दीवार बना दी जाए और नीचे भी एक प्लेट रखा जाए तो फिर क्या हुआ 3 डायमेंशन हो गया। आगे पीछे भी जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, तो ये क्या हुआ 3 डायमेंशन। और पूरी दुनिया हम जो देखते हैं ये 3 डायमेंशन में ही देखते हैं, या तो कोई लंबाई में होता है, कोई चौड़ाई में होता है, या फिर मंजिल घर द्वार ऊंचाई में होता है। लेकिन उसने आया तो कहा कि नहीं, चौथा डायमेंशन है जो काम कर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सारे बहुत छक्के रह गए, अरे पूरे वैज्ञानिक इतनी दूर से दुनिया ढूंढ नहीं पाया और यहाँ के एक नया थ्योरी बता दिया। तो उसने कहा कि चौथा डायमेंशन है, अगर जब हम सेव को रखते हैं, अगर सब कुछ अस्थाई है तो फिर ये सेव सड़ क्यों गया, धीरे धीरे समय के साथ गल क्यों गया, इंसान मरता क्यों गया, उम्र क्यों बढ़ रहा, मतलब कोई तो डायमेंशन है जो दिख नहीं रहा। तब से समय की खोज है। तब उसने बताया कि एक टाइम है, समय है जो निरंतर चलता जा रहा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तब सिद्ध हुई कि हाँ ये बात तो ठीक ही रहा। एक और उसने थ्योरी दिया, आइंस्टाइन ने कहा कि दुनिया में सब मानते हैं कि 2 + 2 4 होता है। ये साधारण सा क्वेश्चन है, साधारण सा मैथमेटिक्स है, वो सभी हम जानते हैं कि 2 + 2 4 होता है। लेकिन उसने सिद्ध किया कि नहीं, 2 + 2 3 होते हैं। अब आप भौचक्के रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया, 2 और 2 3 कैसे हो गया। बता रहा हूँ, आप इमेजिन करिए कि एक ट्रेन है, बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी ट्रेन है, करोड़ों किलोमीटर लंबी ट्रेन है, और वो ट्रेन एक बिंदु से छूटती है। उसकी रफ्तार है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 2 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकती है। और उसी ट्रेन के अंदर एक और बाइक वाला है, वो उस बाइक की भी स्पीड है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों को जब छोड़ा जाएगा तो ट्रेन 2 सेकंड में वहाँ पे पहुँचेगी, तो जो बाइक वाला होगा ट्रेन और आगे चला गया होगा तो डबल स्पीड हो गई, तो 2 दूनी के कितना हुआ 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हुआ। बराबर ये हमारा मैथमेटिक्स है, सारे दुनिया यही मानती थी, सारे वैज्ञानिक यही मानते थे। उसने कहा कि नहीं, रिलेटिविटी एक थ्योरी होती है, वो काम करता है। ये क्या होता है, तो उसने कहा कि इस दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे कि लाइट है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकता है। हमारे पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि हम 2.5 सेकंड में चांद पे चले भी जाएंगे और लौट भी जाएंगे 2.5 सेकंड के अंदर ही। 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा पहुंचने में, या 1 सेकंड से कम समय लगेगा आने में, 2.5 सेकंड में आना जाना दोनों हो जाए।